आज हम लोग देखेंगे चिलर में पंप्स कितने तरह का यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। वाटर कूल्ड चिलर में वैसे पंप ज्यादा यूज होता है, वो होता है 4 तरीके का यूज होता है। 4 टाइप्स का यूज करते हैं। पहला जो है प्राइमरी पंप, दूसरा सेकेंडरी पंप, तीसरा कंडेंसर वाटर पंप और चौथा चिल्ड वाटर पंप। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंप है जो वाटर कूल्ड चिलर में यूज होता है। तो एक एक करके देखेंगे कि प्राइमरी पंप का काम क्या है, सेकेंडरी पंप का काम क्या है, कंडेंसर वाटर पंप का काम क्या है और चिल्ड वाटर पंप का काम क्या है। तो पहला जो है प्राइमरी पंप जो है एएचयू एफसी से लेकर चिलर तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पंप। यानी कि एएचयू एफसीयू और चिलर के बीच में जो कनेक्टेड होता है पाइप, वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है प्राइमरी पंप। अब दूसरा है सेकेंडरी पंप। तो सेकेंडरी पंप जो है चिलर से लेकर एएचयू या एफसी तक पहुंचाने का काम करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पंप। तीसरा कंडेंसर वाटर पंप। कंडेंसर वाटर पंप का काम क्या है कि कंडेंसर और कूलिंग टावर के बीच में ये कनेक्टेड होता है। जो कंडेंसर से निकलकर जो हॉट वाटर होता है वो हॉट वाटर निकलकर कूलिंग टावर में जाता है और कूलिंग टावर जो है पानी को ठंडा करके वापस कंडेंसर में फिर से वापस भेजता है। ये इसमें पंप लगा रहता है जिसको बोलते हैं कंडेंसर वाटर पंप। और चौथा जो है चिल्ड वाटर पंप लगा रहता है। चिल्ड वाटर पंप जो है आपका चिलर और कूलिंग सिस्टम के बीच में लगा रहता है। ये इसका काम यही है कि चिलर से कूलिंग सिस्टम तक पहुंचाना, यानी कि एएचयू एफसी तक पहुंचाना और वापस से फिर से बैक करना कूलिंग सिस्टम से चिलर तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये सवाल आता है कि सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होता है क्या प्राइमरी पंप में होता है या सेकेंडरी पंप में होता है। तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होता है वो होता है आपका सेकेंडरी पंप में, क्योंकि सेकेंडरी पंप जो होता है वो आपका लिफ्ट करने का काम करता है। यानी कि बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंचाने के लिए हमें फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, हमें बल की जरूरत पड़ती है। तो जिसके हिसाब से क्या है, हमें एक सेकेंडरी पंप की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर चिलर नीचे है एएचयू ऊपर है तो लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पंप चाहिए जिसको बोलते हैं सेकेंडरी पंप। अगर हमारा प्राइमरी पंप जो है अगर 18 किलोवाट का है तो ये क्या होगा, सेकेंडरी पंप जो होगा हमें 22 किलोवाट का होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी पंप से सेकेंडरी पंप ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है ये लिफ्ट करने का काम होता है। प्राइमरी पंप जब एएचयू एफसी से वो नीचे आएगा यानी चिलर तक आएगा, उसको आसानी से वो नीचे आएगा, यानी कि फोर्स उसको लगाने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से क्या होता है कि चिलर तक पहुंच जाता है। कोई भी चीज जो है अगर ऊपर से नीचे तक आएगा, कोई भी फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यही हमें लिफ्ट करना है ऊपर से लेकर नीचे तक तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है सेकेंडरी पंप का यूज करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप ये दोनों जो है एक जगह ही यूज होता है, यानी कि दोनों काम एक ही पंप करता है, प्राइमरी भी करता है और सेकेंडरी भी करता है। यानी एएचयू से चिलर से लेकर एएचयू तक पहुंचाने का काम वही पंप करता है और एएचयू से लेकर चिलर तक पहुंचाने का वही काम करता है। यानी कि चिलर से एएचयू तक और एएचयू से चिलर तक पहुंचाने का एक ही पंप काम करता है। इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी एक ही पंप रहता है। अगर जहां स्पेस हो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग यूज करते हैं। अगर जहां स्पेस ना हो वहां हम लोग क्या है एक ही पंप यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही जगह यूज करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, वाटर कूल्ड पंप्स कितने टाइप्स के पंप है। ये इंटरव्यूअर जो है और जो क्लाइंट के सामने पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पंप यूज इन द वाटर कूल्ड चिलर। ये वाटर कूल्ड चिलर जो है, वाटर कूल्ड चिलर में कितने टाइप्स का पंप यूज होता है उसके बारे में ये बताता है। तो आप ये याद रखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, कंडेंसर वाटर पंप और चिल्ड वाटर पंप ये 4 तरीके का पंप है जो चिल्ड वाटर सिस्टम में यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।